अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। दीदी नमस्ते, हम शुरू कर सकते हैं दीदी आज शेयरिंग्स को। जी जी। नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। तो आज हिंदी सत्र में जो पहली शेयरिंग है तो वो शशि दीदी हमारे साथ में रखेगी। दीदी आपका स्वागत है शशि दीदी। नमस्ते भैया। धन्यवाद अ, भैया। हाँ दीदी, तो मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो दीदी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भिलवाड़ा में प्रोफेसर फूड्स एंड न्यूट्रिशन होम साइंस के पद पर कार्यरत है। दीदी ने उनका फर्स्ट यूएच वर्कशॉप जून 2024 में किया था, इंट्रोडक्टरी। फिर उसी साल में दीदी ने फिर यूएच 2 का वर्कशॉप भी किया है, और तब से दीदी डिफरेंट वर्कशॉप्स को, बाद में उन्होंने इंट्रोडक्टरी बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं। और दीदी इस कंटेंट के साथ में जुड़ी हुई है। हाल ही में दीदी ने वॉलंटियरिंग के एक्टिविटीज में भी अपनी भागीदारी को न कर रही है, जैसे दीदी अभी रजिस्ट्रेशन, मेकिंग द कॉल्स, उसी तरह से मॉर्निंग जो फर्स्ट रहता है एफटीपी का, वहाँ पे एज अ मॉडरेटर भी दीदी अपने मतलब भागीदारी को निभा रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते सभी को। तो जैसे भैया ने अभी मेरा परिचय दिया ही है जी। तो मेरा नाम शशि शर्मा है और मैं राजस्थान से हूँ। वर्तमान में भीलवाड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पदस्थापित हूँ। घर में हम कुल मिला के 5 सदस्य हैं। पति भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। एक बेटा है जो अध्ययन कर रहा है और दिल्ली में रहता है, और हमारे साथ परिवार में सास-ससुर भी रहते हैं। अभी तक मॉर्निंग सेशन के 4 सत्र अटेंड कर चुकी हूँ, ये चौथा है, और 9th बैच से जुड़ी थी, अब 12th बैच का अंतिम चरण चल रहा है। मॉर्निंग सेशन आरंभ करने से पूर्व की मेरी स्थिति और वर्तमान स्थिति में जो स्वयं में तुलनात्मक रूप से परिवर्तन देख पाती हूँ, उसके आधार पर अपना मूल्यांकन आपके समक्ष रख रही हूँ। इस आधार पर मैं अब डिक्लेयर कर सकती हूँ कि कल्पनातीत परिमार्जन स्वयं में देख पा रही हूँ, और इस बात की जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही निष्ठा इस अभ्यास को और सूक्ष्मता से करने की बनती जाती है। पहले सत्र के बाद ही स्वयं में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला। पहले मैं सदैव शिकायतों से भरी रहती थी, परेशान और पीड़ा में रहती थी। जब समझ आया कि अपने भाव और विचारों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो निष्ठापूर्वक अपने भावों को ठीक करने का प्रयास करने लगी और काफी आराम में भी आ गई। इस बीच जब भी कोई कठिनाई आती, मॉर्निंग सेशन में मैं खूब सवाल पूछती और हर बार मुझे जो उत्तर मिलता, उस पर मनन करती। इतना कुछ होने के बाद भी दूसरे सत्र में मैं कोई नोटिसेबल परिमार्जन नहीं देख पाई। सूचनाएं तो मिल रही थी, पर उनका अर्थ पकड़ में नहीं आ रहा था। लगभग पशोपेश की स्थिति में पूरा सत्र बीत गया, परंतु धीरता के साथ मैं अभ्यास के लिए मॉर्निंग सेशन से लगातार जुड़ी रही, और बीच-बीच में 1-2 चीज़ों पर मेरा अच्छा ध्यान गया, जिसमें मुख्य था अ, स एक्सरसाइज़ 1 का पहला स्टेप, जिसमें कहा जाता है कि अपनी कल्पनाशीलता को बिना प्रतिक्रिया के देखना। तो ये जो मुझे क्लिक हुआ था, वो इतना अच्छे से क्लिक हुआ था, मैं इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाई थी, और फिर होना तब भी नहीं हो पाया था, बस 1-2 बार मैं इस स्टेप को अच्छी तरह से कर पाई थी। सिर्फ़ 1-2 बार मुझे ग्लिम्पसेस मिले थे। तीसरे बैच में मुझे सूचनाओं के पीछे के अर्थ पकड़ में आने लगे थे, और जब यह होता था, तब उसकी अलग ही अनुभूति होती थी, और मैं 2-4 दिनों तक बहुत उत्साहित रहती। अब तक अपनी कई मान्यताएं भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। संबंध के भाव को स्वयं में स्थिर रखने का प्रयास कर रही थी। बहुत बार फिसलती थी, कई-कई दिन विरोध में निकल जाते थे, पर यह विरोध दूसरे की अपेक्षा कई बार
खुद पर इसलिए अधिक होता था कि क्यों अभी भी मेरे भाव बाहर की स्थितियों पर निर्भर हैं। ऐसे में होश में आते ही फिर लंबी बेहोशी में जाते यह सत्र भी पूरा हो गया। सत्र के अंत में जब शेयरिंग के लिए स्व-मूल्यांकन करने बैठी, तो बड़ी तसल्ली हुई। दिखा कि मेरा फोकस जो मैं नहीं कर पा रही थी, उसी पर अधिक था। जो कर पा रही थी, उस पर ध्यान ही नहीं गया था। पर देखा जाए तो वास्तव में मेरी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी और मैं अब बहुत आराम में रहने लगी थी। चौथा सत्र बहुत उत्साह के साथ आरंभ किया था क्योंकि इसके पूर्व ही भीलवाड़ा में ऑफलाइन अभ्यास सत्र ज्वाइन करके आई थी। बहुत से प्रश्नों के जवाब मिल चुके थे। अब बस पूरी सजगता और निष्ठा से स्वयं पर काम करना शेष था। मैं पूरे विश्वास के साथ थी कि अब मुझे कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि भावों को स्थिर रखने में जितने किंतु परंतु हो सकते थे, उनसे कैसे निपटना है, मुझे पता था। मैं पूरे विश्वास और उत्साह से इस काम में लग गई। मॉर्निंग सेशन अब भी रेगुलरली अटेंड कर रही थी और सूचनाओं को गहरे में आत्मसात करती जा रही थी। इसके बहुत सुखद परिणाम मिलने लगे, परंतु बस यहीं मुझसे फिर चूक हो गई। अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही मैं उनमें लीन हो गई, सजगता छूट गई और मैंने पाया कि मैं दूसरों को सुधारने का कार्यक्रम करने लगी थी। मुझे लगता था कि अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि दूसरों को उनकी गलतियों की तरफ ध्यान दिला सकूं। और जब मैं इस विचार के साथ में अपनी कल्पनाशीलता को पहला फैलाती और मन ही मन जिससे भी मुझे कोई बात कहनी थी, उसके साथ संवाद करती, तो मैं देखती कि मेरा संवाद जब मेरे अंदर ही चल रहा है, उसी समय मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति विरोध के भाव आ रहे हैं। तो मुझे यह तो दिख जाता कि यह सही स्थिति नहीं है। मैं इस समय बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। पर जो मेरे अंदर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती, वो मुझे हिला देती कि अभी भी क्यों मेरे अंदर इतना विरोध भरा हुआ है। और इस असहज स्थिति में मैं लंबे समय तक रही। फिर एक दिन जब इस बात पर सोच विचार कर रही थी, तब ध्यान आया कि मुझे अभी दूसरे को उसकी गलती दिखाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। तो वहां मैंने पाया कि मुझे लगता है कि अगर दूसरा ठीक हो जाएगा, तो मैं आराम में आ जाऊँगी। यानी अभी भी कहीं न कहीं मैं बाहर से परिस्थितियाँ ठीक होने और उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई थी और सोच रही थी कि दूसरे ठीक हो जाएँगे, तो मेरी ज़िंदगी में आराम आ जाएगा। जिस दिन मुझे ये समझ में आया, मैं फिर से ठीक हो गई और मुझे लगा कि अभी और मुझ पर काम करना बाकी है, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो वह बाध्यता जो बनी थी कि दूसरे को ठीक कर दूँ, वो दूर जाती रही और मैं फिर से आराम में आ गई। जब ऐसा हुआ था, तो एक्चुअली एक घटना हुई थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। लगा अब तक की सारी मेहनत बेकार गई और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कई दिनों तक अंतर्द्वंद चलता रहा और एक दिन होश आया कि मैं क्या कर रही हूँ। उस दिन दृष्टा के स्तर से स्वयं को देख पाई। जब कुछ स्थिर हुई, तब एक्सरसाइज 1 के सभी स्टेप्स दोहराए और फिर से सहज हो पाई। अब समझ आता है कि सजगता का अभ्यास तो हर पल करना है, अन्यथा दुर्घटना होते देर नहीं लगती। अभी भी पूरे दिन का अधिकतर समय बेहोशी में निकलता है, पर बीच-बीच में कई बार पूरे होशपूर्वक अपनी कल्पनाशीलता को देख पाती हूँ और लगभग प्रतिदिन आधा घंटा इस अभ्यास के लिए निकालती हूँ। शेयरिंग का दूसरा पॉइंट है कि पहले और एक्सरसाइज 1 और 2 के स्टेप्स के लिए कितनी समझ बनी और
कितने स्टेप्स मैं साफ-साफ देख पा रही हूँ। तो ये पॉइंट वाइज़ मैं आपके सामने रखती हूँ। स्टेप 1 में अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग रहने का प्रयास कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया, और स्थिति पहले से बेहतर हुई है। यहाँ 3 तरह से मैं अपनी सजगता को देख पाती हूँ। एक तो किसी भी समय निर्णयपूर्वक अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम करती हूँ। दूसरा, जैसे ही मेरे अंदर विरोध के भाव आते हैं, मुझे तुरंत उस पर ध्यान चला जाता है और फिर मैं देखती हूँ कि ये विरोध के भाव क्यों आए, और बिना प्रतिक्रिया के, या प्रतिक्रिया भी होती है, तो उसको मैं देख रही होती हूँ कि हाँ, अभी प्रतिक्रिया हो रही है। अगर उस समय ठीक रह पाती हूँ, तो ठीक है। अगर लगता है कि प्रतिक्रिया ज़्यादा हो रही है, तो कुछ समय के लिए अपने आप को छोड़ देती हूँ और देखती रहती हूँ कि हाँ, अभी प्रतिक्रिया कर रही हूँ। इसके अलावा पूरे दिन अधिकतर समय क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इसका ध्यान रख पाती हूँ। दूसरे और तीसरे स्टेप्स की बात करूं, तो विरोध के भाव होने पर अधिकतर इन दोनों स्टेप्स पर ध्यान देती हूँ। अनुकूल स्थितियों में ध्यान जाता भी है, तो कई बार उसे इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि परिस्थिति का आस्वादन करना अधिक सुखद लगता है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी अनुकूल परिस्थितियों में अनायास ध्यान तो जाने लगा है कि जो कर रही हूँ वो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य है या नहीं। फोर्थ पॉइंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसी पॉइंट को मैंने सबसे पहले पकड़ा था, और अब भी विपरीत परिस्थिति होने पर यहीं से शुरुआत होती है। अगर सजग रह पाई, तो दिखता है कि मेरे हर भाव और विचार का निर्णय मैं ही लेती हूँ, और उसके पीछे मेरी गहरी मान्यताएं या संस्कार है। और जब ऐसा कर पाती हूँ, तो पहले स्टेप पर जाकर फिर बिना प्रतिक्रिया के अपनी कल्पनाशीलता को भी देख पाती हूँ। इसी के साथ ही मैंने 5th पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया है। 6th पॉइंट का जो ए पार्ट है, उसके अनुसार यह तो देख ही पाती हूँ कि संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज रूप से स्वीकार्य होता है, पर अभी इसे संपूर्णता में नहीं देख पाती हूँ। प्रयासपूर्वक जहाँ देखना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के साथ संबंध देखना चाहती हूँ, वहीं देख पाती हूँ, बाकी भूल जाती हूँ। और जब ऐसा कर पाती हूँ, संबंध के साथ होती हूँ, तब बहुत अच्छा लगता है। 7th स्टेप को कर पाने के लिए ही सारी मेहनत है, ऐसा देख पा रही हूँ, लेकिन इसको आंशिक रूप से ही कर पा रही हूँ। परंतु इस स्थिति की कल्पना मात्र से ही रोमांचित हो उठती हूँ कि जब सबके साथ संबंध के भाव के साथ रहा जाए, व्यवस्था के साथ रहा जाए। लेकिन यह भी सच है कि अपने पूर्व संस्कारों का प्रभाव इतना है कि हम सब सह अस्तित्व पूर्वक हैं, यही विस्मृत हो जाता है। अभ्यास 2 के लिए मैं, जैसा कि सत्र के दौरान मैंने शेयर किया था कि जब एक्सरसाइज 2 आरंभ हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए गई थी। इसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, उसके कारण इस बार एक्सरसाइज 2 काफी बेहतर तरीके से कर पाई। अन्यथा यह अब तक छूटी रही थी। विशेष रूप से 21 दिन के उपवास के कारण जो संवेदनाएं हुई, उन पर बहुत ध्यान गया, और उसे ठीक से कर पाने के लिए एक ही उपाय था, वह यह देखना कि मैं और शरीर अलग-अलग इकाइयां हैं। इसमें 6 स्टेप पर मेरा ध्यान विशेष रूप से गया, जिसमें कहा गया है कि मैं संवेदनाओं को अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालती हूँ, और फिर उससे प्रभावित होकर अपने भाव विचार बनाती हूँ। तो मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि मैं कहाँ उलझ गई थी, दूसरों को सुधारने के कार्यक्रम में लग गई थी। तो वहाँ एक्चुअली जब इस बात की चर्चा मैंने इस पॉइंट पे की थी दीदी के साथ, और उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया था कि मैंने कहा था कोई अगर मुझ पे चिल्ला रहा हो तो क्या करूँ? तब उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तब मेरी स्थिति मुझे ध्यान में आई, और तुरंत ही फिर ठीक भी हो गया। तो जब बाहर के से प्रभावित होकर अपने भाव विचार बनाती हूँ
और प्रतिक्रिया करती हूँ, यह बात मुझे देखने में आई और फिर देखा, तभी पता लगा कि मुझ में कई मान्यताएँ ऐसी हैं, जिन पर अभी मेरा ध्यान भी नहीं गया है। इस बार स्वतंत्रता पूर्वक जीना क्या होता है, इसकी झलक भी मिली और फिर 4-5 दिन तक उत्सव मनाती रही। पर पता नहीं क्यों, यह जो झलक मिलती है, उसका प्रभाव कुछ समय बाद मंद पड़ जाता है। बस उसकी स्मृति शेष रह जाती है। अब शरीर के प्रति पहले से अधिक जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो पाती हूँ। अन्यथा, जैसा कि मैंने बताया, एक्सरसाइज पर बहुत अधिक काम नहीं किया था। 7 स्टेप्स कहता है कि मेरा होना शून्य के अस्तित्व में है, आदि आदि। सच कहूं तो अभी भी यह सूचना के रूप में ज्ञात है और तर्कपूर्वक ठीक भी लगता है, परंतु इसका भास आभास भी नहीं होता। यह तो स्वीकार्य होता है कि कुछ है जिसमें सब है और संबंधित है, पर महसूस नहीं होता। सच बात तो यह है कि इस बारे में सोच विचार करने की प्राथमिकता भी अभी नहीं बनी है। शेयरिंग का जो 4th पॉइंट है, वह यह कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, इसकी अच्छी स्पष्टता बनी है। अभी करने में भले ही बहुत नहीं आ पाया है, परंतु उत्तरोत्तर स्वीकृति में वृद्धि हो रही है। इसे ही शायद संस्कारों में परिमार्जन कहते हैं। 5th पॉइंट है, यदि सुख स्वभाव है, इसे स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही हूँ? तो पहला कार्यक्रम तो यही है कि मॉर्निंग सेशन को नियमित रूप से अटेंड कर रही हूँ। प्रतिदिन जो होमवर्क मिलता है, उसे ईमानदारी से करने का प्रयास करती हूँ। अक्सर अपने ऑब्जर्वेशंस जर्नल्स में नोट करती हूँ। अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग रहने का और हर मानव के प्रति स्नेह का भाव रख पाने का अभ्यास कर रही हूँ। कम से कम निकट संबंधियों और जो डायरेक्ट संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए काफी हद तक देख भी पाती हूँ। कई बार फिसलती हूँ, पर प्रयास पूर्वक फिर से भाव ठीक कर पाती हूँ। अभ्यास के साथ साथ समझ बढ़ाने के लिए अध्ययन भी कर रही हूँ। अभी मेरा कार्यक्रम मेरी प्राथमिकता के आधार पर है। एक साथ कई मान्यताओं पर काम करना मुझे कठिन लग रहा था, इसलिए भाव पर काम करने की प्राथमिकता बनी है। सुविधाएं पहले से ही पर्याप्त से अधिक है, उनके लिए जितनी दौड़ लगानी थी लगा ली। अब उनको इकट्ठा करने के लिए कोई भाग दौड़ नहीं है। पर अभी कई कार्य ऐसे हैं जो संवेदनाओं से सुखी होने और भाव पाकर सुखी होने के लिए कर रही हूँ। पर पहले जब यह दिखता था तो छटपटाहट होती थी, खुद के प्रति विरोध आता था। लेकिन अब इस पर प्रतिक्रिया नहीं करके स्वयं के प्रति धीरता से पेश आने का निर्णय लिया है। जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, आगे की स्थिति का अनुमान भी लगा पा रही हूँ। अपने कमिटमेंट्स की बात करूं तो अभी तो दिन का अधिकतर समय समझ बढ़ाने के लिए लग ही रहा है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी निभा रही हूँ, पर बड़ी जिम्मेदारी के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भय, कुछ झिझक और कुछ विश्वास की कमी राह में व्यवधान डाले हुए है। या हो सकता है कि अभी निर्णय ही नहीं बना है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि अपनी समझ बढ़ाने के कारण मैं स्पष्ट देख पाती हूँ कि गणेश भैया, शर्मिला दीदी, गोपाल भैया, भानु भैया, कुमार भैया आदि जिन प्रबोधकों को मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुनती हूँ, उनकी समझ का स्तर कितना ऊंचा है, समृद्ध है और इसलिए उनके समक्ष नतमस्तक हो जाती हूँ। आप सभी ने मेरी समझ और योग्यता को बढ़ाने के लिए जिस स्नेह और जिम्मेदारी के भाव के साथ मेरा सहयोग किया है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जी भैया, यहीं तक मेरी शेयरिंग है। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। लेकिन पहले मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वो दीदी के शेयरिंग के बारे में हमें गाइड। जी। तो शशि जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि बहुत पार्टिसिपेंट्स ने कहा भी, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिस रुचिकर ढंग से
पूरी बात को रखते हैं तो आपकी जो गति है वो भी सामने आती है और एक तरह से सबका इंटरेस्ट भी बना रहता है सुनने के लिए। तो जी एज यूजुअल आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही और आप जिस निष्ठा से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और जिस लगन के साथ पूरा जो ये प्रोसेस है इसको अपना रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। एंड आई एम श्योर कि उससे बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। जैसा कि आपने कहा समय तो लगता है बट हम कितना चल चुके, हम कहाँ थे और कहाँ आज हैं उसको देखते हैं तो पता चलता है कि हम काफी रास्ता आगे आ गए हैं। ये ठीक है कि जी अभी और आगे जाना है और लंबी यात्रा है बट ये यात्रा ही बहुत एंजॉयबल है। और अगर हम आउटकम के पीछे ना भागें कि कब होगा कब होगा कब होगा, वहां तक ना अपने आप को डालें तो ये दिखाई देगा कि ये यात्रा ही बहुत सुखद है। जैसा कि आपने कहा जैसे जैसे आप आराम में आते जाते हैं उसका जो उत्साह है वो अलग ही है। बिल्कुल आप उसको देख पाते हैं, आप उसको महसूस कर पाते हैं। उसी से ये प्रेरणा मिलती है कि हम इसी पर चलते जाएं और आगे चलें और आगे चलें। तो बहुत ही बढ़िया रही शेयरिंग और आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप वॉलंटियरिंग में भी पार्ट ले रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि जितना भी हम वॉलंटियर करते हैं उतना उतना हमारा कंटेंट के साथ जुड़ाव बना रहता है तो ध्यान बिल्कुल दीदी जाता हाँ रहता है। बिल्कुल जी। तो उससे फिर ध्यान जाता है, स्टेप्स पर भी ध्यान जाता है और जो भी हम सुनते हैं फिर उस पर मनन तो होता ही है। तो इन सब से मुझे लगता है फायदा तो हो ही रहा है। आपकी गति अ, दिख रही है हर शेयरिंग में, थोड़ा थोड़ा जो आप में बदलाव आ रहे हैं और जो आप चीज़ों को देख पा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। थैंक यू दीदी थैंक यू सो मच जी। जी, धन्यवाद दीदी।